मैंने पहले से शौक था जी। मैं थर्मल में सरकारी नौकरी ड्यूटी करता था जी, और वहाँ मैं 2-3 पैसे रखता था जी। बहुत अच्छे अच्छे पशु रखता था। मुर्ला नस्ल पे मेरा ध्यान था जी। तो मैं ये काम ऐसे धीरे धीरे करता थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला गया जी। बच्चे ये प्राइवेट नौकरी करते थे, उसके बाद में ये बच्चे भी अपना यही काम करने लगे। सोयाबीन, चना, देसी घी और दूध, गाजर और खुद का फीड तैयार करते हैं। ये होता है इसकी डाइट में। 7 से 8 अवार्ड इन्हें जीते हैं और अब लास्ट PDFA का अवार्ड जीता है इसने, 2nd पोजीशन आई है। एक कहावत है कि शौक बड़ी चीज है। अगर यही शौक कमाई का जरिया बन जाए तो फिर बात ही क्या। बड़ोली गांव पानीपत में रहने वाले पशुपालक रविंदर ने भी एक ऐसा ही शौक पाला, जिसके जरिए आज रविंदर सालाना 20 से 25 लाख रुपए कमा रहे हैं। रविंदर के पास पानीपत में मुर्रा नस्ल का भैंसा है, जिसका नाम बादल है। पानीपत का भैंसा बादल देश भर में पशुपालक रविंदर का नाम रोशन कर चुका है। रविंदर ने शौक के लिए ये भैंसा पाला था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो दूसरों से अलग दिखने लगा, जिसे देखते हुए रविंदर ने बादल की खुराक बढ़ा दी। आज बादल चैंपियन बन चुका है। बात भैंसे बादल की डाइट की करें तो हरे चारे के अलावा ये भैंसा दिन में लगभग 15 लीटर दूध पीता है। इसके अलावा ये रोजाना 20 किलो गाजर भी खाता है। हफ्ते में एक दिन इस भैंसे को शुद्ध देसी घी भी पिलाया जाता है। रविंदर के मुताबिक पानीपत का भैंसा बादल गाजर बड़े चाव से खाता है। इस भैंसे के एक दिन का खाने का खर्च 1000 रुपये है। सीजन में रोजाना 20 किलो गाजर इसके लिए मंडी से लाई जाती है। वैसे भी हरियाणा के मुर्रा नस्ल को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में पशुपालक इस नस्ल की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। पानीपत में मुर्रा नस्ल का भैंसा बादल इस वक्त आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रविंदर ने बताया कि सुबह शाम भैंसे की एक्सरसाइज भी करवाई जाती है। ये भैंसा दर्जन भर प्रतियोगिताओं को जीत चुका है। हाल ही में पंजाब में हुई प्रतियोगिता में बादल ने दूसरे स्थान पर रहकर 5 लाख रुपए का इनाम जीता है। इससे पहले भी वो लगभग 8 प्रतियोगिताएं जीत चुका है। रविंदर के मुताबिक 6 फीट लंबे इस भैंसे को खरीदने के लिए दूसरे पशुपालक 10 करोड़ रुपए तक की बोली भी लगा चुके हैं, लेकिन रविंदर इसे बेचना नहीं चाहते। शुरू था एक शौक था कि एक बुल रखा जावा अच्छी नस्ल का, और इसने फिर आगे जाके बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए। कई कंपटीशनों में इसको लगाया तो बढ़िया रिजल्ट मिले। तो ये शुरुआत वहाँ से होती है, और पर मंथ की इसकी 2 से 3 लाख इनकम हो जाती है मुझे इसके सीमन से। बता दीजिए। इसकी सोयाबीन, चना, देसी घी और दूध, गाजर और खुद का फीड तैयार करते हैं। ये होता है इसकी डाइट में। तकरीबन एक दिन का 1000 रुपये खर्चा आ जाता है। 7 से 8 अवार्ड इन्हें जीते हैं और अब लास्ट PDFA का अवार्ड जीता है इसने, 2nd पोजीशन आई है। क्या कीमत इसकी लग चुकी है अब तक? लगाने वाले तो भाई साहब करोड़ों लगा जाते हैं, लेकिन मैंने कभी इसको बेचने की सोची नहीं है। क्या कभी भविष्य में अगर ऐसा आता है कि इसे बेच भी सकते हैं? सोचा नहीं है भाई साहब इस बारे में कभी। क्या कुछ इसकी हाइट है जो 5.10 इंच है, और जो इसकी लंबाई है वो 12 फीट है। इतना ही नहीं, पंजाब में आयोजित इंटरनेशनल प्रतियोगिता में पानीपत के गांव सोंधापुर के झोटे चांद ने बाजी मारकर चैंपियन बन गया है। गांव पहुंचने पर चांद व उसके मालिक प्रदीप का भव्य स्वागत किया गया और घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। इस बीच ग्रामीण चांद के साथ सेल्फी लेते भी नजर आए। ये प्रतियोगिता पंजाब के जगरांव मंडी में 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आयोजित थी, जिसमें चांद ने प्रथम स्थान हासिल कर चैंपियन का खिताब
अपने नाम कर लिया है। प्रदीप टूण बीटेक पास हैं। नोएडा एयरपोर्ट पर एक कंपनी में इलेक्ट्रिक इंजीनियर थी और प्रदीप को बचपन से ही पशुपालन का शौक था। शौक पूरा करने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बाद में ये शौक पशुपालन में बदलकर अच्छी नस्ल के पशु तैयार करने में बदलता चला गया। उनका ही एक झोटा यानी कि चांद पंजाब में चैंपियन बन गया है। इसकी कीमत अभी तक करोड़ों में मानी जा रही है। मैंने पहले से शौक था जी। मैं थर्मल में सरकारी नौकरी ड्यूटी करता था जी, और वहाँ मैं 2-3 बैच से रखता था जी। बहुत अच्छे अच्छे पशु रखता था। मुर्ला नस्ल पे मतलब मेरा ध्यान था जी। तो मैं ये काम ऐसे धीरे धीरे करता थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला गया जी। बच्चे ये प्राइवेट नौकरी करते थे, उसके बाद में ये बच्चे भी अपना यही काम करने लगे। जो अच्छे झोटे मतलब चैंपियन बनते थे उनके हम सिम लेकर वो लगवाते थे, तो उसी का झोटा है जी। गोलू का ने नाम रोशन कर दिया, कैसा लग रहा है? लोग बधाई दे रहे हैं? लोग बधाई दे रहे हैं जी। सभी कोई घर पे आते हैं, मिठाई खाते हैं, सभी को हम धन्यवाद करते हैं। सर मेरा जोटा अभी सब चैंपियन बना है, जो पंजाब में DFA मिला था उसमें बना था। सर मेरे पिताजी थर्मल में बोर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और उनको इस चीज़ का पशु पालने का एक अच्छा शौक था, जो मुर्रा पे ध्यान देते थे स्टार्टिंग से। मैं डिप्लोमा BTech की हुई थी। मैं दिल्ली T3 एयरपोर्ट पे जॉब की थी, जो इलेक्ट्रीशियन था मैं। उसके बाद सर मैंने अमेजोन में जॉब की हूँ। लेकिन मेरे को जैसे पिताजी को शौक था, ऐसे ही मेरे को शौक चढ़ा रहा है। हम इस मुर्रा पे नस्ल पे ध्यान देते हुए मैंने अपनी लाखों रुपए की वहीं भी कमा सकता था। मैंने अपने 25-30 हज़ार रुपये की जॉब छोड़ के मैंने अपना मुर्रा नस्ल पे ध्यान दिया, और इस पे मैंने अपना वहाँ से छोड़ के अपने इस पिताजी के साथ मैं काम में सहयोग बढ़ाने लग गया, हाथ बढ़ाने लग गया। ये सबसे अभी ये यहाँ पे वहाँ गया था पंजाब में, जो जगराव मंडी है, वहाँ पे ये ऑल इंडिया चैंपियन बना है अडल्ट कैटेगरी में। जो सबसे हैवी बुल होते हैं उसमें कैटेगरी में ये फर्स्ट हुआ मिला हासिल हुआ। वहाँ पर सर 90+ में जोटे रिंग में थे, जो जिसमें से लेकिन उन जोटों में बहुत से करोड़ों रुपए के जोटे थे। जैसे अपने पहले भी आपने नाम सुना चैंपियन जो रह चुके हैं, जैसे अपना युवराज हुआ, उसका बेटा भी वहाँ पर था, रुस्तमीन था, और भी अदर बहुत से ऐसे जो बुल थे जो पहले कई बारी चैंपियन रह चुके थे। लेकिन ये इतनी कम उम्र में मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये वहाँ पे अपना ऑल इंडिया चैंपियन बन पाएगा। हमें तो ये सोच रहे 3rd या 4th पोजीशन हासिल करेगा, लेकिन हमने पहली बारी इसने जब वहाँ पे पंजाब में जाते ही 4 चांद हमारे लगा दिए इसको। वहाँ पे पूरे पंजाब में इसने खलबली मचा दी। जो जिस टाइम भी ये चैंपियन बना उसके बाद हमने वहाँ पे 800-900+ के आसपास डोज वहाँ पे उसी टाइम एट टाइम हमने सेल की है। इसकी आगे का प्लान ये रहेगा सर, ना तो हमने बेचना है इसको, हमने एक सिमन बेचना, हमने मुर्रा नस्ल पे ही काम करना है, और आसपास के गांव अदर स्टेटों में ही मुर्रा को पे ही ध्यान देना है। आप कितनी इसकी कीमत आंकते हैं? जैसे हम इसकी कोई कीमत आंकते नहीं, कीमत वो बंदा आंकेगा सर जिसने सेल करना है। हमने सेल नहीं करना है इसको, हमने अपने सिर्फ नस्ल पे ध्यान देना। हमने इसको अपने एक शौक पे पाला, अपने बच्चे की तरह पाला है। प्रदीप टूण ने मुर्रा नस्ल के कटड़े को तैयार किया है। दोनों में इतना लगाव है कि प्रदीप की आवाज़ सुनकर चांद घर की रसोई तक भी पहुंच जाता है। फोर्ट को उठाने बैठाने व एक जगह खड़ा करने के लिए प्रदीप का एक इशारा ही काफ़ी होता है। पंजाब के जगराव मंडी में आयोजित PDFA इंटरनेशनल डेयरी एवं एग्री एक्सपो चैंपियनशिप में लगभग 3000 पशुपालक पहुंचे। प्रतियोगिता में चांद ने सबसे कम उम्र का होते हुए भी चैंपियनशिप जीती। चांद का जन्म 11 मई 2018 को हुआ था। चांद की ऊंचाई 5 फीट 10 इंच, लंबाई 15 फीट व वजन 7 क्विंटल है। तो आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। सपनों से बेहतर कल, पाइक संस्कृति स्कूल adds colors to your learning. Paik Sanskriti School, your life will be shining. सैमसंग LED TV, वेस्टर्न LED TV, वेस्टवे LED TV, वर्ल्ड क्लास LED TVs अंडर वन रूफ, 0% फाइनेंस। आए बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर फुल रेंज ऑफ मोबाइल सैमसंग, ओप्पो, वीवो आसान किस्तों में। जीतो 2.5 लाख रुपए के इनाम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स
GT Road near Federal Bank, Panipat. 9812214543.